अनजान बनकर मिले थे, फिर वो हमारी जान बन गए। जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना था, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना था, इसलिए हम फिर से अनजान बन गए। आज बेटा अपन अपने 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 के एग्जाम्पल 6 से लेकर 10 तक आज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, क्या है एग्जाम्पल नंबर 6? Find the coordinate of point which divide the line segment joining point 3, -4 and 8,5 in the ratio 3:1 internally। कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, क्या फाइंड करना है? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। क्या फाइंड करने हैं? पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जो इन दोनों, ये जो पॉइंट है से जो लाइन बन रही है, इससे जो लाइन बन रही है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1 में। किस रेशियो में? 3:1 में। मान लो ये ए है, बी है, तो ये रेशियो क्या होता है अपना? m1 और m2। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो? x1 और y1। बी के क्या होते हैं? x2 और y2। तो अपने इस पी पॉइंट के अगर अपने को x, y फाइंड करने हो, अगर x, y फाइंड करने हो तो अपन किस फॉर्मूले का यूज करते हैं सर? उसके लिए तो अपन यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज। किसका यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूले का। किसका? सेक्शन फॉर्मूले का, जो क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा क्या होता है? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। आपको कुछ याद आया होगा, उसी का यूज करके ये जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है उसके अपन क्या करेंगे? पॉइंट फाइंड करेंगे। तो मैं एक लाइन बना लेता हूं, ये अपना लाइन सेगमेंट है ए और बी। कोऑर्डिनेट्स अपने को क्या दे रखे हैं? पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,-3 और दूसरा क्या दे रखा है? 8,5। और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रखा है? 3:1 में। तो ये मैंने पॉइंट P मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। जो अपने को फाइंड करना है, m1 की वैल्यू कितनी है? पहले रेशियो को अपन m1 बोलते हैं, वो कितना है? 3। कितना है बेटा? 3। कितना है? 3। अच्छा, m2 कितना है? 1। कितना है? 1। कितना है बेटा? 1। अब अपने को क्या करना है? इस P पॉइंट के x, y फाइंड करने हैं। तो क्या होता है? P m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे क्या मिलेगा अपने को? x कोऑर्डिनेट। सर इससे तो अपने को x कोऑर्डिनेट ही मिलेगा, तो अपने को y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। अगर बेटा अपने को y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले को किसके लिए लगा? तो y के लिए। तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। आ जाओ बेटा यहाँ पे, m1 कितना है बेटा? 3 इंटू x2 कितना है? 8। ये सर x1 है और ये क्या है? y1। तो सर इसी तरीके से तो फिर ये x2 हो गया और ये क्या हो गया? y2। हाँ बेटा ऐसे ही हुआ है। तो m1 की जगह 3, उसको मल्टीप्लाई करो x2 से, वो कितना है? 8 प्लस m2 की जगह कितना है? 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है बेटा? 4 अपॉन m1 कितना है? 3 और ये कितना है? 1। m1 कितना है यहाँ पे? 3। y2 कितना है? 5 प्लस m2 कितना है? 1 इंटू y1 कितना है बेटा? माइनस का 3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है? 3 प्लस 1। अब इसे को थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं। तो p बराबर कितना है? पहले मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे? सर मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ 8 3 जा कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 3 और 1 कितना होता है? 4। अच्छा 5 3 जा 15 माइनस 1 को -3 से करेंगे तो सर ये तो -3 आएगा, तो ये -3 अपॉन कितना है? 4। अब क्या करेंगे सर? इनको डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? पहले प्लस करेंगे, 24 और 4 कितना होता है बेटा? सर ये तो 28 होता है, तो 28 अपॉन 4, 28 अपॉन 4, 15 -3 करेंगे कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। तो ये क्या है? 12 अपॉन 4। डिवाइड करो बेटा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? सर 7 टाइम। कितने टाइम? 7 टाइम। हाँ सर हो रहा है। और 12 भी 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है कितने टाइम? 3 टाइम्स। तो पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 3,7। कितने आ गए? 3,7। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है? किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है, तो उस जो डिवाइडिंग जो पॉइंट होता है
जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के काम में आता है, काम में आता है। नेक्स्ट करते हैं हम बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट द पॉइंट ए -6, 10, बी कितना है 3, -8। अपने से क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेशियो। अरे सर पिछले वाले क्वेश्चन में तो अपने को रेशियो दे रखा था और अपने से क्या पूछ रहा था? डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब की बार क्या कर रखा है? अपने को डिवीजन पॉइंट दे रखा है, डिवीजन पॉइंट दे रखा है, अपने को डिवीजन पॉइंट दे रखा है और उल्टा कर दिया। अपने से क्या पूछ लिया? रेशियो पूछ लिया। क्या पूछ लिया बेटा? रेशियो पूछ लिया। इन विच रेशियो, इन व्हाट रेशियो, कौन से रेशियो में? तो अपने से क्या पूछ रहा है? M1 और M2। क्या पूछ रहा है बेटा? M1 और M2। तो वही एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लाइन सेगमेंट ए और बी, ए और बी। इस लाइन सेगमेंट का ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं? -6 और 10, और बी के क्या दे रखे हैं? 3, -8। तो इसको क्या बोलेंगे? x1 और y1। इसको क्या बोलेंगे? x2 और y2। इसको किसी रेशियो में डिवाइड किया था, वो रेशियो क्या था? M1 और M2। तो इसका P पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट जो अपन फाइंड करते थे वो अपने को कितना दे रखा है? -4,6। और अपने से इस का जो फाइंड करने पे, ये जो फाइंड करने पे आया, क्या आया? -4,6। तो वो रेशियो क्या था? जिस रेशियो से डिवाइड करने पे ये पॉइंट आए, तो अपने को M1 और M2 पूछ रहा है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता, अगर मुझे ये x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता, P का मुझे x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता और y फाइंड करना होता, तो मैं क्या करता? मैं सेक्शन फॉर्मूले का यूज करता। वो क्या था? M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। ऐसे ही मैं y के लिए किसका यूज करता? सेक्शन फॉर्मूले का। क्या होता है? y वाला क्या होता है? M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2। अब बताओ ये p के क्या दे रखे अपने को? -4 और 6, -4 और 6। अब बेटा अगर अपन इसको x वाले से निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा, और y वाले से निकालेंगे तो भी वही आंसर आएगा। दोनों ही अपने को कांस्टेंट दे रखे हैं, दोनों क्या दे रखे हैं? कांस्टेंट। तो अपन सिर्फ x कोऑर्डिनेट से फाइंड कर लेते हैं। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है? -4। तो -4 इक्वल होगा किसके? इस वाले के। मैं एक बार वापस राइट कर देता हूं। ये x बराबर क्या होगा? इसी के बराबर है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ पे x की जगह कितना दे रखा है? -4। कितना दे रखा है? -4 इक्वल टू M1 फाइंड करना है, इनटू x2 कितना है? ये x1 y1, x2 y2, x2 कितना है? 3 प्लस M2 कितना है? फाइंड करना है सर। और x1 कितना है? -6 अपॉन क्या है? M1 प्लस M2। ये भी फाइंड करने, एज इट इज रख लो। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो -4 मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई होगा किससे होगा? M1 प्लस M2 से। और इधर कितना है? 3M1 और इसको मल्टीप्लाई करो तो -6M2 से होगा तो क्या आएगा? -6M2। 3M1 से होगा तो 3M1। अब -4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो -4M1 और -4M2 इक्वल टू क्या है? 3M1 -6M2। अब अपने को क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। तो M1 को एक साइड करना पड़ेगा और M2 को एक साइड। तो ये देखो -4M1 को अपनी साइड रखो, यहां से M1 को लेके आओ, प्लस का 3M1 इधर आके किसका हो गया? -3M1। यहाँ पे क्या है? -6M2। ये प्लस का माइनस का इधर आके किसका हो गया? प्लस का। तो प्लस का 4M2। यहां से बताओ कितना आ गया? -7M1। कितना आ गया? -7M1। यहां से क्या है? -2M2। माइनस से माइनस कट गया, 7M1 बराबर क्या आ गया? 2M2। अपने को क्या चाहिए? रेशियो। तो ये M1 ये M2 मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा? डिवाइड में। तो M1 अपॉन M2 ये क्या है? 2। ये मल्टीप्लाई इधर किस में गया? डिवाइड में। तो रेशियो क्या आ गया? M1 रेशियो M2 कितना आ गया? 2:7। क्या आ गया? 2:7। ये जैसे मैंने x से फाइंड किया है, आप y से भी फाइंड कर सकते थे, तो भी यही रेशियो आएगा, तो भी यही रेशियो आएगा। क्या किया है? अपने को रेशियो नहीं देके जो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट है वो दे रखे और रेशियो पूछ लिया, वही फॉर्मूला रखेगा। अब की बार रहेगा अब की बार क्या है? जो x दे रखा है उसी का जो दे रखा है उसी को वहीं पे रख दो और M1 M2 को एज इट इज रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। फिर क्या करना है? ट्रांसपोज करना है।
पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, फिर m1 को एक साइड m2 को एक साइड, फिर क्या करना है इधर डिवाइड में भेजना है, क्योंकि इसी को रेशियो बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं रेशियो। तो m1 अपॉन m2, तो यहाँ से 2, ये 7 मल्टीप्लाई में था, इधर किस में चला गया डिवाइड में, तो कितना आ गया 2/7, और रेशियो में कितना आ गया 2:7, क्या आ गया 2:7। ये था अब बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 7। कौन सा था एग्जाम्पल 7। नेक्स्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल 8। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या कर रहा है ट्राई सेक्शन कर रहा है, लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। जो पॉइंट क्या कर रहे हैं कि एक लाइन का ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्टों में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट ये है, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल, क्या है इक्वल। यहां से ये कहना चाह रहा है कि इसमें रेशियो नहीं दे रखा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन 3 इक्वल पार्ट में ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए और बी। ए और बी के अपने को कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए और बी। अपने को ट्राई सेक्शन यहाँ पे देखो 2 इक्वल पार्टों में काट रहे कट कर रहे हैं, 2 बार कट करेंगे तो कितने पार्ट आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, ट्राई सेक्शन हो गया। अब अपने को इस पॉइंट का पी पॉइंट का एक्स कोमा वाई फाइंड करना है और क्यू पॉइंट का एक्स कोमा वाई फाइंड करना है। ये तो फाइंड कर सकते हैं अपन सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, लेकिन अपने पास क्या नहीं है रेशियो, क्या नहीं है रेशियो। तो इसमें क्या होता है अपन इसको 1-1 मानते हैं, कितना मानते हैं 1-1, कितना भी मान लो लेकिन मानोगे तो इक्वली, जैसे इसको 5-5-5 रेशियो में वही डिवाइड करोगे तो 1:1 ही आएगा। अगर वेरिएबल मानोगे x मानोगे तो x और x, तो x अपॉन x कितना आता है वही 1/1। रेशियो क्या आता है 1:1, क्या आता है 1:1। तो मैं एक बार इसको अच्छे से बनाता हूं बेटा, अब देखना ये पॉइंट A है और ये क्या है B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 2 और -2, B के -7 और 4। ट्राई सेक्शन कर रहे हैं तो एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। अब P के अपने को x, y फाइंड करने हैं और Q के क्या फाइंड करने हैं x, y। अब P के लिए एक तो m1 होगा और एक रेशियो क्या होगा m2। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब P के लिए m1 कितना होगा 1, m2 कितना होगा 1 और 1 2। लास्ट वाले पॉइंट से देखते हैं तो क्या आ गया 2। अब ऐसे Q के लिए एक तो m1 चाहिए, एक क्या चाहिए m2। m1 क्या है यहां से यहां तक 1 और 1 कितना है 2, तो m1 कितना है 2 और ऐसे m2 कितना है, यहां से यहां तक 2 था, m2 इस लास्ट वाले पॉइंट से तो कितना है 1। तो इसका P के लिए रेशियो 1 और 2 रखेंगे और Q के लिए क्या रखेंगे 2 और 1। अब आ जाओ बेटा P का x, y फाइंड करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इधर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आ जाओ बेटा, ये अपना P पॉइंट है, m1 कितना है इसका 1 इंटू x2 कितना है -7, ये कितना है -7 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है बेटा प्लस का 2 अपॉन 1 प्लस 2। ऐसे m1 तो सेम ही रहेगा 1 इंटू y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना है -2 अपॉन 1 प्लस 2। अब ये P कितना है, ये है -7 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 3। ये 4 1 जा 4, -2 को +2 से करेंगे तो -4 और अपॉन 3। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -7 और +4 क्या बचेगा -3/3 और ये कितना है 0/3। तो क्या आ गया P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1 और ये क्या है 0। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1 और 0, क्या आ गए -1 और 0। ऐसे अपने को Q के फाइंड करना है। Q के क्या x, y। Q के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और Q का y फाइंड करने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आओ बेटा Q, m1 कितना है, अब Q के लिए रेशियो क्या है m1 तो 2 है और m2 कितना है 1, तो 2 इंटू x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है +2 अपॉन
2 प्लस 1, ऐसे इधर आओ, m1 कितना है बेटा 2 इंटू y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है माइनस का 2 अपॉन 2 प्लस 1। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, क्यू बराबर क्या हो गया 7 2 जा माइनस का 14 प्लस 2 अपॉन 3 और 4 2 जा 8 माइनस 2 अपॉन 3 कितना आएगा, ये हो गया माइनस का 12 अपॉन 3 और ये क्या है 8 में से 6 अपॉन 3 कितना आएगा बेटा, क्यू पॉइंट के आगे 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा माइनस का 4, कितना है माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस का है और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -4,2, क्या आ गए -4,2। अब नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एग्जाम्पल 9 की तरफ। Find the ratio in which y-axis divide the line segment joining 5, -6 and -1, -4. Also find the intersection. Also find the point of intersection. पहले तो ये क्या है y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करने हैं। और जैसे अपने को रेशियो मिल जाए तो वो जो पॉइंट था y एक्स पे उसके क्या फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। उसके क्या करने हैं, पॉइंट के क्या फाइंड करने हैं, इंटरसेक्शन करने पे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। अब देखो बेटा अगर y एक्सिस पे है, अगर मान लो ये है, ये y एक्सिस पे है, डिवाइड कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y कोऑर्डिनेट पता नहीं तो अपने क्या मान लिया y, ये p पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या दे रखे हैं, इसको अपने a मानेंगे, वो कितना है 5, -6 और b क्या होगा -1, -4। ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2 और ये क्या है y2। अब यहाँ पे देखो p का सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से अपन क्या करेंगे, m1 m2 फाइंड करेंगे। तो p के लिए ये x कोऑर्डिनेट तो है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है y, तो कांस्टेंट वाला यूज करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट कैसे आया होगा, जब अपने किया होगा m1 x2, ये रेशियो m1 ये m2, जब अपन ने क्या किया होगा x का कैसे आया होगा, x बराबर सर अपन ने किया होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये किया होगा। x कितना है बेटा 0, 0 बराबर m1 का m1 ये अपने को फाइंड करना है इंटू x2 कितना है -1 प्लस m2 का m2 ये फाइंड करना है, x1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या आता है 0, -1 को m1 से करो तो माइनस का m1 और 5 को m2 से करेंगे तो 5m2, ये इधर क्या हो गया 0, तो 0 बराबर -m1 प्लस 5m2। क्या करोगे m1 को एक साइड, तो माइनस का m1 इधर किसका हो गया प्लस का, तो m1 बराबर आ गया 5m2। तो रेशियो निकालना यानी कि m1 अपॉन m2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर किस में आ गया डिवाइड में। यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो अपॉन में नीचे क्या रहेगा 1, क्योंकि अपने को रेशियो चाहिए, क्या चाहिए रेशियो। तो यहाँ से आपको m1 रेशियो m2 कितना मिल गया 5:1, कितना मिल गया 5:1। ये पहला पार्ट अपने हाफ काम कंप्लीट किया है कि अपने को रेशियो निकालना था। अब अपने को क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब बेटा इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, क्योंकि y एक्स पे x क्या होता है 0, तो वो तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और अपन क्या फाइंड करेंगे, ये जो रेशियो दे रखा है उसकी हेल्प से अपन क्या फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा m1 कितना है 5, तो 5 इंटू m1 कितना है 5, 5 इंटू y2 कितना है -4 प्लस m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना है -6 अपॉन m1 प्लस m2, तो 5 प्लस 1।
अब बताओ बेटा कितना आएगा, 5 को 4 से करेंगे तो माइनस का 20 और 6 को 1 से करेंगे तो माइनस का 6/6। तो ये कितना हो गया, माइनस का 26/6। 2 से हो रहा है तो माइनस का 13/2 आ गया। तो ये इसका y कोऑर्डिनेट आया है। तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 ये और y। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, एक तो x एक्स पे, ये y एक्स पे 0 और p के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -3,2। कितने आए हैं बेटा, माइनस का 3,2। कितना है, माइनस का 3,2। तो नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, लास्ट अपना एग्जांपल है एग्जांपल 10 जो पैरेललोग्राम वाला है। If the point A, B, C and D are vertices of parallelogram taken in order, अपने से क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, पॉइंट P फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, पैरेललोग्राम बना लूं। ये बताई रखा कि ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, यानी कि ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है। तो ये अपने मान लिया A, B, C और D क्या है, पैरेललोग्राम। अब एक के क्या है 6,1 और B के क्या है 8,2, C के क्या है 9,4 और D के क्या है P,3। और बता रखा है कि ये वर्टाइसेस है किसके, पैरेललोग्राम के। और अपने से ये मिसिंग कोऑर्डिनेट जो D का जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट जो मिसिंग है वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। अब इसकी ये क्या है, ABCD क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है, पैरेललोग्राम। तो इसके क्या करेंगे, डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। कहां पे, मिड पॉइंट पे। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो वो लाइन राइट कर दो, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। सो क्या होगा, द मिड पॉइंट ऑफ AC वो इक्वल होंगे मिड पॉइंट ऑफ BD के। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ AC कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2/2 और y कैसे निकला, y1 प्लस y2/2। ऐसे BD का मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2। अब इसमें क्या होगा, x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो बेटा y कोऑर्डिनेट में तो कुछ अपने को फाइंड ही नहीं करना है, तो यहाँ पे वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। x वाला किसके बोला, x वाले। तो x कोऑर्डिनेट रखो AC में क्या आएगा, 6 प्लस 9/2, 6 प्लस 9/2 वो इक्वल होगा किसके, BD के x कोऑर्डिनेट के। BD का x कोऑर्डिनेट क्या है, P प्लस 8/2। y कोऑर्डिनेट क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि y के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है और अपने को किसी तरीके का दूसरा वेरिएबल फाइंड भी नहीं करना, जब है ही नहीं। यहां से 2, तो 2 से क्या कट गया, 2 क्या कट गया, 2। सर ये ऐसे भी करता है क्या, हाँ इक्वल में करता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्लस 9 कितना होता है, 15। कितना होता है, 15। तो 15 इक्वल टू P प्लस 8 और P की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 15। ये 8 का ट्रांसपोज करोगे इधर जाके इसका हो गया माइनस का, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 7। कितनी आ गई, 7। ये एग्जाम्पल बहुत बार फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछते रहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के, तो इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो दोनों का सेम ही आएगा। तो यहां से अपने क्या यूज कर लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूले का। फिर क्या कर दिया, x कोऑर्डिनेट के क्या रख दिया, इक्वल। तो ये अपना बेटा 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार अच्छे से वापस से सारे वीडियो लेक्चर को 7 चैप्टर को अच्छे से देखिए, सामने आप क्लास को चला के रखिए और जैसे जैसे मैं बोर्ड पे सोल्व करते जा रहा हूं वैसे वैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस से ही आएगी। और मिलते हैं नए चैप्टर की नई क्लास में।